बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल में से एक मसला ये भी है कि जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात में धोखा खा जाते हैं कि बकरे और बकरी, छेला या छेली, इस सिलसिले में एक साल, कम से कम एक साल होनी चाहिए, यानी एक साल से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। बकरा हो या बकरी, छेला हो या छेली, पोटला हो या पोटली, मेंढी, तो उसके लिए एक साल, कम से कम एक साल का जानवर हो। और अगर भेड़, जैसे कर्नाटक में ये भेड़ मिलते हैं ज़्यादा, इतना ज़्यादा मोटा है कि देखने से 6 महीने वाला जानवर एक साल का लगता हो, तो उस भेड़ की कुर्बानी 6 महीने वाले जानवर जो एक साल का नज़र आता हो उसकी जायज़ है। अलबत्ता बकरा हो या बकरी, पोटला हो या मेंढी, छेला हो या छेली, एक साल से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साल से ज़ायद होना चाहिए, एक साल का जानवर होना चाहिए। एक साल से कम में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि एक साल में वो 2 दांत डालता है, तो लिहाजा इसका भी एतबार किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बकरे वाले को क्या ये एक साल का हो चुका है। तो अगर एक साल का हो चुका है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। एक साल के कम में बहुत सारे लोग सस्ता पड़ता है बोलकर कम कीमत का जानवर लाकर कुर्बानी दे देते हैं, हालांकि बकरा या बकरी, छेला या छेली एक साल से कम में कुर्बानी उसकी दुरुस्त नहीं है। दूसरा मसला यह है कि गाय, बैल, ये 2 साल के कम से कम होनी चाहिए। 2 साल से एक दिन भी कम हो तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो कम से कम 2 साल होना चाहिए। बहुत सारे लोग 2 साल से कम के जानवर लाकर बेच देते हैं, 1.5 साल का जानवर, पौने 2 साल का जानवर या 1 साल का जानवर। तो गाय, बैल, भैंस और भैंसा के लिए कम से कम 2 साल होना चाहिए। 2 साल से कम की मुद्दत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तीसरा ऊँट है, तो ऊँट के सिलसिले में भी 5 साल का कम से कम ऊँट होना चाहिए। 5 साल से कम की उम्र का ऊँट का जानवर कुर्बानी देना जायज़ नहीं है। लिहाजा ऊँट के लिए 5 साल हो, गाय बैल के लिए, भैंस और भैंसा के लिए 2 साल हो, बकरा या बकरी के लिए, छेला या छेली के लिए 1 साल होना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम।